हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करना। इससे पहले भी अपन ने गुणा करना सीखा है, तो आज भी अपन गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से अपन गुणा करना सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास मान लीजिए कोई अपन गुणा करना सीख रहे हैं, तो गुणा के लिए अपने पास कोई भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर अपन मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या हमारे पास 96 इंटू 97, इन संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो देखिए, अपन गुणा करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के अपन लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर ये 100 के आसपास हैं, यदि संख्याएं हम जो पढ़ रहे हैं वो है 100 के आसपास, अर्थात कि आधार इनका 100 हो या 100 के नज़दीक हो, तो अपन इनका गुणा किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, हमारे पास 96 है। 96 जो है हमारे पास 100 से कितना कम है, ये हमारे पास है 4 कम, तो अपन लिखेंगे -4। और ये हमारे पास 97 है, तो ये अपने पास कितना कम है 100 से, ये 3 कम है, इसलिए अपन इसमें माइनस का लगाया। अब हमें करना क्या है, जो यहाँ पे संख्या आई है -4 और -3, इनका करना है गुणा, या गुणा करेंगे। हमारे पास 4 तिया 12, तो देखो माइनस गुणा माइनस से प्लस हो गई, तो 4 तिया 12, ये अपने पास 12 आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या है कि चाहे तो आप -4 इनका हिसाब किताब कर लो कि 97 में से 4 घटा लो, या फिर अपन कहें कि 96 में से 3 अपन यहाँ से घटा सकते हैं। तो इनमें से केवल एक संख्याओं के साथ ही हमें ये करना है। तो अपन बात करें 96 में से अपन 3 घटाएं, तो हमारे पास आएगा 93। तो हमारे पास ये है 9312 जो है इसका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, आपने ये जो विधि है चौथी पाँचवीं क्लास में अपन ने पढ़ी होगी, निखिलम विधि से अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस तरीके से ये विधि हमारे पास बहुत ही शॉर्ट तरीके से है। अपन और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास ये है 100 से कम वाले, अपन 100 से अधिक वाले भी ले सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास है 103 इंटू 104, हमें इन संख्याओं का गुणा करना है। तो देखिए, हमारे पास 103 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो +3 लिखेंगे। ये हमारे पास 104 है, प्लस के 4 ज़्यादा है, तो हमारे पास जो इनमें है, तो इनका गुणा करेंगे। 3 और 4 का अपने पास गुणा आया, 4 तिया 12, ये अपन ने लिखा 12। और अब 104 और 3 को अपन यहाँ जोड़ देंगे, और चाहे तो आप 103 और 4 यहाँ आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इनमें से केवल एक संख्याओं के साथ ही हमें करना है। 104 और 3 अपन ने जोड़ा, कितना है अपने पास 107, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 10,712, ठीक, ये इसका आंसर आ गया। तो आप आगे अपन और ट्रिक भी पढ़ेंगे, तो आप इसमें लगातार बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और एग्जांपल लेते हैं अपन 96 इंटू 103, ठीक है। इसमें हमारे पास देखो, ये तो 100 से कम है, और ये संख्या है अपने पास 103, 100 से अधिक है। तो हमारे पास देखो, यहाँ में यदि इस तरीके की संख्या आ जाए, तो हम किस तरीके से अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे या गुणा करेंगे। देखिए, हमारे पास 96 जो है अपने पास 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो अपन इसको लिखेंगे -4। और 103 है हमारा, तो 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसको लिखेंगे 103 है अपने पास, प्लस का 3 बचा। अब हमें करना क्या है, देखो -4 गुणा आप 3 करोगे प्लस का, तो कितना आएगा, माइनस का आएगा 12, ठीक। अब हमें -4 और 103, या 103 में से आप 4 घटाओ, या फिर आप क्या करो कि 96 में आप 3 आपको ऐड करना है। अब इनमें से कोई एक संख्या हमें के साथ ये हिसाब किताब करना है। तो देखो, अपने पास 96 में अपन 3 और ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये 99। अब देखो, हमारे पास वहाँ पर तो पॉजिटिव था, प्लस था, समान संख्याएं थी, प्लस के या फिर चिन्ह समान थे, तो अपने डायरेक्ट किया था। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि यदि माइनस का चिन्ह आता है, तो हमें क्या करना है कि 99 के पीछे 2 शून्य और लगाकर, क्योंकि आधार 100 था, या फिर हम 100 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो 2 जीरो अपन यहाँ से लगा सकते हैं। और इसमें से 9900 में से हमें क्या घटाना है, अब हमारे पास जो 12 है इसको हमें कम करना है। तो देखो, आप 10 में से 2 कम किया, घटाए 8, 9 में से 1 गए तो 8, हमारे पास ये है 8 और ये 9, हमारे पास है ये 88 है ना, 9888, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप इसको भी करके देख सकते हैं हम। देखो, ये हमारे पास कितना अधिक है, 100 से कम है, ये कितना है -8, और ये कितना है
अधिक है 100 से 4। अब इनका हम क्या करेंगे गुणा, 8 चौके 32, ये आएगा माइनस के 32। अब हमें या तो इसके साथ हिसाब किताब या फिर हमें इसके साथ, देखो 104 में से तो चाहे आप 8 घटाओ या फिर आप 92 में आप 4 ऐड करो, तो हमारे पास आएगा 90, इनको कर लेते हैं 96। ठीक, अब हमारे पास 100 था, ये माइनस में आया तो हम 2 जीरो और बढ़ाएंगे और 32 को इसमें से अपन लेस करेंगे, तो हमारे पास आया 10 में से 2 कम किए 8, ये हमारे पास 9 में 3 घटाए 6 और ये आएगा हमारे पास 59। तो हमारे पास जो आंसर है 9568। ठीक, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन ने इसका गुणा कर लिए। तो और भी अपन एग्जाम्पल लेंगे और आधार पर अपन करेंगे। अब हम करेंगे 11 से गुणा करना सीखेंगे। देखिए 11 से गुणा अपन कितनी बड़ी संख्या ले लें, उसमें यदि हमारे पास 11 से गुणा हो रहा हो तो हम किस तरीके से गुणा करेंगे। इसमें अपन देखो एग्जाम्पल कुछ लेकर अपन हल करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 17, उसमें हमें किससे गुणा करना, 11 से। देखो हमारे पास जो यहाँ संख्या है, 1 को 1 लिखना है और यहाँ पे 7 को 7 लिखना है हमें, और यहाँ पर जो ये दोनों संख्याएं हैं 1 और 7 है, इनको हमें जोड़ना है। 1 और 7 कितना हो गए, 8। तो हमारे पास आ गया 187। ये अपने पास क्या है, 17 गुणा आप क्या करोगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं मान लीजिए 96 इंटू 11, ये देखो हमारे पास क्या करना है इनका गुणा, तो अब हमें क्या करना है, 9 का इधर 9 लिखना है, 6 का इधर 6 लिखना है। अब हमारे पास 9 और 6 का हमें ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आएगा, 9 और 6 हो जाएगी 15। तो 15 जो है हमें, लेकिन यहाँ 2 अंकों में हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे एक एक अंक है ना, तो यहाँ पे हमें एक अंक में रखना है। तो देखो यहाँ पे जो अगली संख्या है 1 जो है, 1 इससे अगली वाली संख्या में जुड़ जाएगी, तो हमारे पास आएगा ये 6 5, ये 9 और ये कितने हो जाएंगे 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। और अपन इससे भी और बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए अपन और एक संख्या ले लेते हैं, 132 गुणा में 11। अब इसमें हमारे पास देखो 1 है, 1 को 1 लिखना है, अंतिम संख्या पे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या है, देखो 2 का 2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को जोड़ते हुए लिखना है, 3 और 2, 3 और 2 हो गए, ये हमारे पास 5। अब 3 और 1 इनको जोड़ना है, 3 और 1 हो गए 4, तो हमारे पास 1452, ये इसका आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम 11 जो है हमारी संख्या, इससे गुणा अपन कितनी बड़ी संख्या और भी अपन संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, 9 गुणा में 11। अब देखिए इसमें हमें क्या करेंगे कि ये जो संख्या 1 है सेम लिखा, यहाँ पे 9 ये लिखा, 9 का 9 लिख लिया। अब हमें देखो इनको ऐड करेंगे, 9 और 5, 9 और 5 हो गया हमारे पास 14 का, 4 का हासिल 1 हमें याद रखनी है। अब देखो इनको अपन ने ऐड किया, 9 और 5 14 4 1। अब देखो 5 और 2 इनको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 1 8। अब हमें किन किन को जोड़ना है, 2 और 0, तो हमारे पास 2 का 2 और 1 और 0 को अपन ऐड करेंगे तो 1, हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। तो और अपन एग्जाम्पल लेते हैं और अगली अपन ट्रिक जो है वो पढ़ते हैं। हमारे पास अगली विधि है 5 से गुणा करने की ट्रिक। मतलब कोई भी हमारे पास संख्या दे रखी हो, अगर हमें 5 से गुणा करना हो तो बहुत ही आसान तरीके से अपन सीधा इसमें कर सकते हैं। हालांकि आप सीधा भी कर सकते हैं, और यदि और तरीके से अपन इस ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो इससे अपन कर सकते हैं। 12 432 हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें 5 से गुणा करना है। देखिए आप सीधा भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन ट्रिक अपन इसमें यूज करें तो देखो हमारे पास ये जो संख्या है पूरी 12432, इसको सेम लिखेंगे और इसमें हमें क्या करेंगे, 1 0 ऐड कर देंगे, 1 0 और इसमें लगाएंगे पीछे, और हमें क्या करना है, केवल इसमें 2 से भाग लगाना है। तो देखो हमारे पास 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2 6 की 12, और ये हमारे पास 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और ये हो गया हमारे पास 12 हो गए, 2 6 की 12 और ये 0, तो हमारे पास आ गया ये 62 160, ये इसका आंसर आ गया। और भी अपन इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हालांकि सीधा ही हमसे हो जाएगा, 5 से गुणा करने में इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। तो अपन इसमें और एग्जाम्पल ले लेते हैं,
9227 इंटू 5। तो इसमें तो वापस हमें सेम संख्या लिखेंगे 92627 और ये 0 बढ़ाएंगे अपन और 5 से 5 के हमें गुणा करना था तो हमें क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे। देखिए इसमें आपको एक चीज़ बताएं, यदि हमें 2 से इसमें भाग लगाना है इसका मतलब है कि अगर हमें ऊपर यदि 2 से गुणा किया तो देखो 2 पंजे 10 और 2 से हमें भाग, अपन किसी भी संख्या में ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं ना, ऊपर गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी करना है हमें। तो इस तरीके से देखो ऊपर अपन 2 से गुणा किया तो क्या हो गया 10, 10 का अपन ऊपर गुणा करेंगे तो एक 0 यहाँ पर लग जाएगी, लेकिन नीचे हमारा 2 से ही भाग लग जाएगा। देखिए हम इसमें 2 से भाग लगाते हैं, 2 चौके 8 और ये 2 6 12, फिर 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और ये 2 पंजे 10। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास अगले सवाल है 43 इंटू 47 और अगला सवाल है 37 इंटू 33। देखिए इसको भी अपन बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको गुणा करेंगे बिल्कुल मात्र 5 सेकंड में। देखो इसमें एक जो ट्रिक है हमारी वो है कि स्पेसिक पे अपन मान सकते हैं, स्पेसिक अपने पास नंबर जो होते हैं उसके आधार पर इनको अपन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। देखिए इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो दहाई के अंक है ये 4 है तो ये भी हमारे पास 4 ही होना चाहिए। 4 से मतलब है कि यहाँ समान संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। और ये जो इकाई वाली संख्याएं हैं इनका जो जोड़ है, योग जो है वो कितना होना चाहिए यहाँ पे हमारा, इनका जोड़ होना चाहिए 10। भाई 7 और 3 का योग 10 और यहाँ जो संख्या है ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से हमारे पास हो तो हमें इनका गुणा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो 7 गुणा 3 किया, इनका गुणा करना हमें 7 गुणा 3, 7 तिया 21। ठीक, अब जो हमारे पास ये 4 है, 4 से जो अगली संख्या क्या है 5, 5 का और 4 का करना है हमें गुणा, तो 5 चौके ये 20। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 20 21, ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें हमारे पास ये जो नियम है ये हमें लगाना होगा। देखो इस तरीके से 37 इंटू 33, इसमें 7 और 3 इनका जो जोड़ है वो हमारे पास कितना आ रहा है 10 और ये जो संख्या है ये सेम है। तो हम क्या करेंगे 7 गुणा 3, 7 तिया 21 और हम क्या करेंगे 3 से अगली संख्या क्या है 4, 3 से अगली संख्या 4, तो 4 गुणा 3 किया 4 तिया 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 12 21। ठीक, और अपन एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 96 इंटू 94। अब देखिए 6 और 4 का जो हमें जोड़ है 10 आ रहा है और ये संख्या समान है, तो हम क्या करेंगे 6 गुणा 4 कितना आया 24 और हमारे पास 9 से अगली संख्या क्या होगी 10, 10 गुणा 9 करेंगे तो आया 90। तो 90 24 इसका आंसर आ गया। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको बहुत हमारी ट्रिक पसंद आ रही होगी। और अपन एक ट्रिक और बताते हैं जो कि सबके लिए आएगा, 2 अंकों में कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसमें अपन गुणा करना सीखेंगे, दो जो कि बहुत ही आसान तरीके से कोई भी संख्या हो यदि 2 अंकों में हो तो उनका गुणा करना अपन सीख जाएंगे। तो देखिए हमारे पास कोई भी 2 संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं, तो उसमें अपन गुणा करना सीखेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एक कोई भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास 46 इंटू अपन ले लेते हैं 35। देखिए इस तरीके का हमें गुणा करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए बहुत ही आप ध्यान से देखना कि हमारे पास 4 जो हमें संख्याएं दिख रही हैं इनमें हमें सबसे पहले तो हमें इन जो इकाई की संख्याएं दे रखी हैं इनका गुणा करेंगे, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे और अंत में इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 6 गुणा 5 करेंगे अपन, तो 6 पंजे 30, 30 का हमें 0 लिखना है, हासिल 3 याद रखनी है। देखिए 4 पंजे 20, 20 और हमारे पास 20 और देखो 6 तिया 18, तो हमारे पास कितने हो गए, तो ये हो गया हमारे पास 38 और ये देखिए 3 ये है ना, कितने हो गए 41। तो हमारे पास 41 का 1 का हासिल हमें 4 याद रखनी है। अब की बार हमें 4 गुणा 3 करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 4 हो गए 16, हमारे पास आ गया 1610, ये इसका आंसर आ गया। और देखिए अपन और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 24 इंटू 36, ये हमारे पास कोई संख्या है। ठीक, या फिर इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं 24 इंटू
36। अब सबसे पहले हमें ये संख्या गुणा करनी है, उसके बाद ये संख्या गुणा और इनको हमें जोड़ना भी है, और ये अंत में इन संख्याओं को गुणा करेंगे। देखो 4 गुणा 6 करेंगे, 4 6 की 24, 24 का 4 का हासिल 2 याद रखनी है। अब देखो 6 दूनी 12, ठीक 12 और 4 तिया 12, इनको भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखो 12 12 12 24, 24 और ये हमारे पास 2 कितने थे, 26, तो ये हमारे पास होगी 26 का 6 का हासिल 2 याद रखनी है। 2 गुणा 3 करेंगे, 2 तिया 6, 6 और 2 8, तो हमारे पास आ जाएगा 864। ये इसका आंसर है। आप देखो इसको बार बार प्रयास कीजिए तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। अपन ने पिछली वीडियो में 3 अंकों के भी बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 3 अंकों, कोई भी 3 अंक की संख्या है उनका गुणा करना अपन ने सीखा है। तो वहाँ से आप उन वीडियो को भी देख लें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आपको यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।